आपके शहर में खुल गया एक ऐसा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जहां आपके बच्चे को मिलेगी अच्छी शिक्षा प्रशिक्षित डॉक्टर्स की निगरानी में। वहीं आपको मिलेगा बेहतरीन इलाज व अच्छी सेहत जब पीजीआई के प्रशिक्षित डॉक्टर्स करेंगे आपका इलाज। और ये सब संभव होगा बधानी स्थित द वाइट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में, जिसका उद्घाटन करने विशेष रूप से पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव जी और जिनका स्वागत किया द वाइट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया व चेयरपर्सन व उनकी धर्मपत्नी संतोष सलारिया ने। इस उद्घाटन समारोह व 30 एम्बुलेंसों का उद्घाटन करने के पश्चात योग गुरु स्वामी रामदेव जी प्रेस से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने योग के बारे में भी प्रेस को बताया। वहीं सबसे पहले उन्होंने अपने बेहतरीन शिष्य को मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने ये घोषणा भी की कि जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे उन्हें पतंजलि से योग आयुर्वेद वेदों का भी ज्ञान प्राप्त होगा, ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके और हर प्रकार का ज्ञान उन्हें मिल सके। आज द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का विधिवत एक नए संकल्प के साथ उद्घाटन हुआ है और इस लगभग 125 किलोमीटर के एरिया में कोई बहुत बड़ा कॉलेज और हॉस्पिटल न होने की वजह से बहुत प्रकार के लोगों को असुविधाएं होती थी। 700 बेड का हॉस्पिटल और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर एमबीबीएस से लेकर के नर्सिंग कॉलेज से लेकर के अलग अलग प्रकार के मेडिकल के कोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है इतने पिछड़े हुए इलाके के अंदर जहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऐसे में सेवा भावना के साथ एक लोक कल्याण की भावना के साथ सब लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस इलाके को देखा, इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये सारा कार्य व्यापार का नहीं, ये उपचार और उपकार का कार्य है। क्योंकि व्यापार के लिए कार्य करने के लिए एक अलग प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी आदमी देखता है, कितना इन्वेस्ट करना, यहाँ से क्या रिटर्न आएगी, ये सब हिसाब किताब लगाता है। इसलिए मैंने कहा आदरणीय श्री स्वर्ण सलारिया जी ने, संतोष जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प, एक बहुत बड़ी सौगात इस पठानकोट गुरदासपुर के क्षेत्र के लिए दी है और व्यापार की भावना से ऊपर उठ करके परोपकार की भावना से, उपचार की भावना से समाज के साथ अपना सरोकार रखते हुए यह जो कार्य किया है, आज हम इस पूरे कार्य को ही आशीर्वाद देने के लिए आए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्वर्ण सलारिया जी के साथ मेरा एक आत्मीय प्रेम है और आज से नहीं करीब 20 वर्षों से है, और मुंबई से लेकर के पठानकोट तक और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में सब लोग जानते हैं कि स्वर्ण सलारिया मेरा शिष्य है। अब बड़ा हो गया इसलिए इसको बेटा तो नहीं बोलूँगा लेकिन सन्यासी के लिए तो सब बालक जैसे ही होते हैं।
तो हमारा बहुत लाडला बालक है ये, और बहुत जुनूनी है और बहुत जोखिम उठाने वाला, क्योंकि जिन चैलेंजेस के बीच में इस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को टेक ओवर किया है, उसमें बहुत सारी तकलीफें आई हैं। उसमें मुझसे जितना बन पाया थोड़ा इसको उसमें भी सहयोग किया कि भाई अब इतने बड़ी भलाई का काम है, इसमें इनको आशीर्वाद दिया। और बस मैं दो बात कह करके कि इस पूरे इलाके में, इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के और हिमाचल तक बहुत दूर दूर का इलाका, यहाँ पर उपचार के लिए लोग आ सके, इसलिए अब थोड़ी सी सामान्य परिस्थितियां होने के बाद यहाँ एलोपैथी के साथ साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के हमारे पास में करीब 250 थेरापियां हैं। षटकर्मा, पंचकर्मा, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षितर्पण, अभ्यंगा और बस्ती, बहुत प्रकार के अलग अलग ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं। और उससे हमने असाध्य रोगों को दूर किया। एक तो बीमारियों को कंट्रोल करना होता है, एलोपैथी से भी हो जाते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन हमने बीपी को क्योर किया, हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया, हमने अस्थमा, आर्थराइटिस, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी से लेकर के और पार्किंसंस, पैरालिसिस और कैंसर के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कुछ तो फोर्थ स्टेज के भी पेशेंटों को अच्छा किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया में हमने मिसाल कायम की है कि हम अपने जो परंपरागत तौर तरीके थे उसके द्वारा भी एक सस्टेनेबल हेल्थ प्रोवाइड करा सकते हैं। वो काम यहाँ पर भी हम कराएंगे, जिससे कि पतंजलि के साथ एक एमओयू करवा करके उसके पीछे का खाली एक जिसको कहते हैं कानूनन एक प्रक्रिया है। बाकी तो हमारा यहाँ कोई जैसे इनका कोई मकसद नहीं है कोई व्यापार करने का, हमारा भी खाली उपचार और उपकार करने के मकसद से जो हम पठानकोट के लोगों के हेल्थ के लिए आगे जैसे जैसे जो भी यहाँ के लोगों के लिए बन पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ लोगों को खाली एक टेम्परेरी हेल्थ ही नहीं मिले, यहाँ के लोगों को अपनी बीमारियों का कंट्रोल ही नहीं मिले, क्योर मिले, उनको एक सस्टेनेबल हेल्थ मिले। इसके लिए लोगों के उपचार और उपकार के लिए भी काम करेंगे। और यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में वो खाली एलोपैथी का ही जो ज्ञान खाली पश्चिम से आया हुआ है और आधा अधूरा ज्ञान है। उन एलोपैथी के उन स्टूडेंट को जो यहाँ पर एमबीबीएस करेंगे, एमडी करेंगे, उनको पतंजलि से हम योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और वेदों का भी ज्ञान हम देंगे। इसके लिए एक पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ वाइट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का एक हम समझौता कर लेंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चे इतने श्रेष्ठ डॉक्टर बने कि वो देश दुनिया में जा करके लोगों की बड़ी सेवा कर सके। तो ये बात कहने के लिए आज आए थे। कोविड का टाइम है, बहुत बड़ी सुनामी, एक त्रासदी, एक असह्य दर्द, वेदना, पीड़ा से देश गुजर रहा है। और ऐसे में भी एलोपैथी के जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ साथ हमने आयुर्वेद का उपचार दे करके लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है, उनको कोविड से संक्रमित होने से बचाया है, संक्रमित होने के बाद उनको उपचार भी दिया है। आज 90 से 99% लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे, तो जितने जा रहे उनको ही संभालने के लिए हमारा सिस्टम और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी ज़्यादा सक्षम नहीं है कि जितने हैं उनको संभाल सके। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स कम पड़ गए, बेड कम पड़ गए, आईसीयू कम पड़ गए हैं, उनके अंदर जो है जिनको ज़रूरत है वेंटिलेटर्स की वो कम पड़ गए हैं। यदि योग आयुर्वेद न होता तो
ऐसा तबाही का मंजर होता जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो लोग योग करें, अपने परंपरागत तौर तरीकों को अपनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल्स का भी पालन करें, जिससे कि इस महामारी से लाखों करोड़ों लोगों की जानों को बचाया जा सके। मुझे तो लगता है भारत में इस समय पॉलिटिकल सिस्टम में एक सर्वदलीय अप्रोच होनी चाहिए, जिसको कहते हैं एक सर्वदलीय सरकार की तरह लोगों के साथ सरोकार रखते हुए काम होना चाहिए। नहीं तो आने वाले 2 से 3 महीने भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। यदि हमने इस संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें परिवार के परिवार तबाह हो सकते हैं, इसमें पूरी इंडस्ट्रियां तबाह हो सकती हैं, इसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और लोगों का भरोसा अपने ही देश की व्यवस्था से उठ सकता है। इतना खतरनाक समय है। इसलिए इस समय सबको धीरज रख करके कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए योगाभ्यास भी करने की ज़रूरत है। गिलोय, तुलसी आदि जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके, उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। परंपरागत तौर तरीकों से अपने बीपी, शुगर, वेट आदि को, खान पान को कंट्रोल करते हुए अपने आप को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले, एलोपैथी वाले बंधु हैं, वो ज़रा लोगों को कम से कम स्टीरॉयड दें, कम से कम एंटीबायोटिक दें, कम से कम रेमडेसिविर का इस्तेमाल करें। इससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, लोगों के लिवर, किडनी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं। और खून को पतला करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया में मैं सबसे कहूँगा, सबसे इफेक्टिव तरीका है लौकी का, दूधी का, किया का जूस, लहसुन और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी, प्याज, इनको जरूर खाएं। इससे लोगों का खून पतला रहेगा, क्लोटिंग नहीं होगी और लोगों के ब्रेन हेमरेज नहीं होंगे, ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर और ये अलग अलग प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों की जान बच जाएगी। देखो कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, इसके का इन्फेक्टिविटी रेट, इसका जो वायरलिटी रेट जिसको बोलते हैं, संक्रमण का जो उसकी गति है, वो पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा है। अब ये कोरोना वायरस ना तो किसी पार्टी ने बनाया, ना किसी व्यक्ति ने बनाया। वायरस जो है उसका बिहेवियर अलग अलग देश में अलग अलग तरह का है। इस समय जो भारत में वायरस का जो नया इसका स्ट्रेन आया है, वो बहुत शक्तिशाली बनकर के आया है। ये वायरस का स्ट्रेन किसी भी देश में होगा, वहाँ ऐसी तबाही मचाएगी। आप सबको पता है, पिछले 7 साल से स्वामी रामदेव कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, ना कांग्रेस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में, ना कोई और पार्टी के बारे में। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, आई एम नाउ ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। न मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, न किसी का विरोध कर रहा हूँ। इसलिए मुझसे ये अपेक्षा करना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करूँगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसिज्म करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इतनी बात जरूर है कि हमें इस देश में शायद एक, चाहे वो कोई भी पार्टी है, सारी स्टेट गवर्नमेंटें भी हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दोबारा से कोरोना का एक नया दौर वो भी आएगा जो आज मंजर हम देख रहे हैं। और इसमें इस तरह की तैयारी नहीं की गई। अब भी तैयारियों में बहुत खामियां हैं और इस सबको मिलजुल करके दूर करने की ज़रूरत है, बजाय एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ने की, जो मैंने पहले कहा। मैंने कहा अभी सर्वदलीय सोच तो रख लो, पहले सर्वदलीय सोच तो रख सकते हैं। सर्वदलीय सरकार एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, उसमें तो वक्त लगेगा। एक सर्वदलीय सोच तो देश में बननी चाहिए
कि भाई देश में कोई बड़ी त्रासदी आ जाए उसे कैसे निपटा दें। चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया ने तहे दिल से स्वामी रामदेव जी का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज वे जो कुछ भी हैं वह स्वामी जी के आशीर्वाद से हैं और उन्होंने ये आशा भी जताई कि आगे भी उनका आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। सबसे पहले और सबके लास्ट में मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज स्वर्ण सलारिया और परिवार जो कुछ भी है माननीय स्वामी रामदेव जी महाराज की वजह से है। और मुझे जब भी जरूरत पड़ी स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद की उन्होंने हमेशा दिया है। और मुझे तो कहने में कोई मेरे पास कोई लिफाज नहीं है जो मैं कह सकता हूँ कि मैं थैंक्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज आज मेरे लिए स्वामी रामदेव जी भगवान से कम नहीं है। और भगवान को आदमी कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ उनके चरणों में सर जो के नमन कर सकता हूँ, वो ही मैं कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वामी रामदेव जी महाराज इस स्वर्ण सलारिया परिवार को, इस गुरदासपुर पठानकोट के लोगों को जो भी कर सकें वो हमेशा अपना आशीर्वाद देंगे।